बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रो इकनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 द डेटा ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स एंड लेक्चर नंबर 4। इससे पहले जो हमारे जितने भी 3 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया इकनॉमिक्स के और उसकी जो बेसिक डिफिनीशन है और बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में बात की। आज का जो चैप्टर है हमारा द डेटा ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स, ठीक है। इसमें हमने बात करनी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होंगे हमारे कि इसमें हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिफाइन करने और इसके बारे में बात करनी है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस चैप्टर में हमने ये बात करनी है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को और इस चैप्टर में हम बात करेंगे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसके बारे में जाएंगे। तो सबसे पहले है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इसकी 2 डिफिनीशन है, देखें इसमें। सबसे पहले मैं आपको उर्दू में बताऊं सिंपल अल्फाज में कि जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितने भी डोमेस्टिकली हमारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हैं जितनी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन जो है उसको जीडीपी कहा जाता है। और इस पे देखिए 2 डिफरेंट, फर्स्ट वन है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना एक्सपेंडिचर हो डोमेस्टिकली उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकेंड वन क्या है? टोटल इनकम अर्न बाय डोमेस्टिकली लोकेटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है। इन इकोनॉमिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज आर इनपुट्स आर व्हाट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस आउटपुट। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जो रिसोर्सेज या इनपुट जो हम यूज़ करते हैं उसको आउटपुट जब हम प्रोड्यूस करते हैं, इसके जो इनपुट हम यूज़ करते हैं रिसोर्सेज हो तो उसको क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, हमने डिफिनीशन में एक्सपेंडिचर और इनकम की बात की है जीडीपी में कि हमारे कंट्री की डोमेस्टिकली जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसको जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिकली प्रोडक्शन को जीडीपी कहा जाता है। अब यहाँ पे बात है वाई एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम के इक्वल क्यों है? देखिए इन एवरी ट्रांजैक्शन द बायर्स एक्सपेंडिचर्स बिकम द सेलर्स इनकम। लेट्स सपोज, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि एक शॉपकीपर है, ठीक है। लेट्स सपोज वो सेल करता है मार्कर को ₹10 में, ठीक है। अब जो परचेज़र है, ठीक है, वो उसको 10 रुपये देगा, ठीक है, 10 रुपीज़। तो जो परचेज़र है उसके तो वो एक्सपेंडिचर है और जो शॉपकीपर है, जो सेलर है, उसके लिए वो इनकम है। तो इस वजह से जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो इनकम के इक्वल होते हैं। देखिए इन एवरी ट्रांजैक्शन द बायर एक्सपेंडिचर्स बिकम्स द सेलर्स इनकम। Thus, the sum of all expenditures equal to the sum of all income। जो अगर कोई एक एक्सपेंस करेगा तो दूसरा जो है वो उसका इनकम सोर्स होगा उसका, तो इस वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम के इक्वल है। आगे हम बात करते हैं द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में हमने बात करनी है द सर्कुलर फ्लो, या इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहा जाता है। It is a model of the economy in which the major exchanges are represented as flow of money, goods and services, etc. between economic agents.
द फ्लो ऑफ मनी एंड गुड्स एक्सचेंज इन अ क्लोज सर्किट कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू बट रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, एक इनर रो है और एक आउटर है, ठीक है। इसको लेट सपोज, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एक किसी कंपनी की एग्जांपल, फूड वाली कंपनी की, ठीक है, आटा की, या फिर कोई जो है फूड कंपनी है, लेट सपोज आटा है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देते हैं, मिल्स की बात करते हैं, या फिर शुगर की बात करते हैं। चलो शुगर की बात करते हैं, ठीक है। लेट सपोज एग्जांपल है शुगर की। अच्छा, लेट सपोज आपके घर में से कोई जो है वो काम करता है शुगर कंपनी में, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ उसको सैलरी मिलती होगी, ठीक है। जब उसको सैलरी मिलती है, वो घर आता है, तो घर के भी जो है ना ये फूड, ये जो शुगर वगैरह ज़रूरत होती है, तो वो कुछ पैसे तो बाकी कामों में लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पैसों जो ऐसे भी हैं जिसे वो क्या करता है, जाता है उसे शुगर खरीदता है। तो उसने पहले कमाई कैसे की, उस फैक्ट्री से, शुगर वाले से। अब गया दोबारा, वो पैसे कहाँ चले गए, वो जाएगा किसी होलसेलर के पास या जाएगा किसी शॉप में, ठीक है। तो दोबारा ये जो पैसा है ना, दोबारा उस कंपनी के पास जाएगा, शुगर वाली कंपनी के पास। तो ये इसका मतलब है कि जो फ्लो है ना इनकम की, ये सर्कुलर है, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहले देखें लेबर है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड, हाउस होल्ड एंटर वाली साइड से, कि ये जो इनकम है, मनी है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या इनकम भी इसको कह सकते हैं। सबसे पहले ये जाता है लेबर, काम करता है, ठीक है, कहाँ पे, किसी फर्म में। उसके बाद वो गुड्स जो है वो बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आए यहाँ पे, उसके बाद उसके अपने जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर उसके, तो उसी गुड्स को वो ख़रीदता है, उसी पैसों से दोबारा फर्म के पास वो पैसे चले जाते हैं, और यही इनकम इसी तरह फर्म से उसके उस बंदा वो जो है वो उसका इनकम की सोर्स भी है उस वो कंपनी, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है। तो सर्कुलर फ्लो का मतलब यही है कि जो इनकम है और ये जो पैसा है ये सर्कल में रहता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कंजम्पशन की। कंजम्पशन क्या है, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय हाउस होल्ड इंक्लूड्स, कौन कौन से, जिसके बारे में हमने ये बात की है। ड्यूरेबल गुड्स लास्ट अ लॉन्ग टाइम, एग्जांपल कार्स, होम एप्लायंसेस जो होते हैं। उसके बाद नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसकी जो है शॉर्ट टाइम होती है, फूड क्लॉथिंग। और उसके बाद सर्विसेज जो होते हैं वो डन फॉर कंज्यूमर, जैसे कि ड्राई क्लीनर्स हो गए या एयर ट्रेवलर हो गए, ठीक है। तो ये कंजम्पशन, इसमें हमने कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी है इस लेक्चर में। तो पहले कंजम्पशन को देखें। जो कंजम्पशन है टोटल, वो आपके ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज को मिला के आपकी टोटल कंजम्पशन बनती है। लेट्स सपोज इन तीनों वैल्यू के अगर आप ऐड करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज कंजम्पशन कितनी, यूज कंजम्पशन 2001 $7064.5 बिलियन डॉलर है, ठीक है। और जीडीपी कितनी है इसका, 69.2, ठीक है। अब इसी तरह ड्यूरेबल्स को देखें, नॉन ड्यूरेबल को देखें और सर्विसेज को देखें, ठीक है। ये यूएस कंजम्पशन की बात हो रही है, ठीक है। उसमें ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज को आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट क्या है। स्पेंडिंग ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। स्पेंडिंग ऑन कैपिटल, ये डेफिनेशन 1 है इन्वेस्टमेंट की। डेफिनेशन 2, स्पेंडिंग ऑन गुड्स बॉट फॉर फ्यूचर यूज़। आपको पता है इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब कोई पैसे को खर्च करते हैं या गुड्स पे खर्च करते हैं या किसी और चीज़ पे खर्च करते हैं, तो फ्यूचर में आप उससे जो है दोबारा इनकम जनरेट करते हैं फ्यूचर में, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आता है इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आप तो या तो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है,
जैसे कि स्पेंडिंग ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट फर्म्स विल यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। प्लांट या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी वजह से कंपनी जो है और गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। सेकेंड वन है रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल आप जो है घर बनाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और लैंडलॉर्ड्स के लिए कंज्यूमर एंड लैंडलॉर्ड। स्पेंडिंग ऑन हाउसिंग यूनिट्स बाय कंज्यूमर एंड लैंडलॉर्ड, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। आप घर बनाते हैं, उसको दोबारा उसको रेंट पे दे देते हैं, ठीक है, दोबारा उसमें से आप रेंट का पैसा लेते हैं, आपके इनकम है, ठीक है। उसके बाद है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या फिर आप क्या करते हैं, इन्वेंट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल फर्म्स इन्वेंट्रीज। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। यूज की इन्वेस्टमेंट के अगर देखें, यहाँ पे कंजम्पशन कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कंजम्पशन सोर्स ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। इसको देखें, ये जो इन्वेस्टमेंट में क्या, बिजनेस फिक्स्ड में क्या, रेजिडेंशियल और इन्वेंट्री, तीनों में कितने कितने लगाए हैं, ये देखो कुछ माइनस में भी हैं। तो देखें इनको, इन्वेंट्री माइनस में क्यों आई है इसके बारे में हम बात करते हैं बाद में, ठीक है, जब आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट वर्सेस कैपिटल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में। कैपिटल इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल जो है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। इट इन ए गिवन मोमेंट द इकोनॉमी हैज अ सर्टन ओवरऑल स्टॉक ऑफ कैपिटल। किसी इकोनॉमी में जो है, कंट्री में, उनके पास क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल मौजूद होता है। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ऑन न्यू, इन्वेस्टमेंट क्या है, सिंपल जो न्यू कैपिटल पे आप खर्चा करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल जो है, इससे बात आपको समझ में आ जाएगी कि 1 जनवरी 2002 को इकोनॉमी हैज़ 500 बिलियन वर्थ ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब 2002 में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितनी की, 37 बिलियन की। पहले उनका कैपिटल कितना है, कैपिटल वर्थ देखिए 500 बिलियन है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 37 बिलियन। तो अब वर्थ ऑफ कैपिटल कितनी हो गई 2003 में, 500 बिलियन या 37 बिलियन, नहीं, इन दोनों को मिला के 500 बिलियन प्लस 37 बिलियन, इन दोनों को मिलाए 537 बिलियन डॉलर ऑफ वर्थ होगी। अब इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉक्स वर्सेस फ्लो की। स्टॉक क्या है, जो आपके पास पहले से मौजूद है, जो पर्सन की वेल्थ होती है, ठीक है। फ्लो ये है कि उसकी जो सेविंग होती है और उसमें जो अपने स्टॉक में ऐड करता रहता है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये स्टॉक है, ये आपकी सेविंग है, ठीक है। तो इसमें से जो आपकी जो वेल्थ है, ये आपकी वेल्थ है, ठीक है। अब ये जो फ्लो है, ये क्या है, ये सेविंग है, आप इसमें सेविंग डालते जाएंगे, ये फ्लो है और ये स्टॉक है। मतलब आप फ्लो जितना ज़्यादा होगा आपका स्टॉक उतना ही इंक्रीज होगा। अगर आप फ्लो को बंद करेंगे तो आपका स्टॉक जो है वो भी रुक जाएगा, सिंपल। अगर स्टॉक में से यूज़ करेंगे तो फिर स्टॉक भी कम होता रहेगा, इसी तरह। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जी से इसको डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी स्पेंडिंग है किस पे, गुड्स और सर्विसेज पे, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आती हैं। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती इसमें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सक्लूड्स ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पेमेंट्स हो गई, बिकॉज दे डू नॉट रिप्रेजेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि ये ऐसी स्पेंडिंग है जो कि हम गुड्स और सर्विसेज पे नहीं है, ठीक है। ऊपर क्योंकि डिफिनीशन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो स्पेंडिंग होती है कि आपका वो स्पेंडिंग जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे हो, और इस पे जो स्पेंडिंग गुड्स एंड सर्विसेज पे ना हो तो वो क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में नहीं आती। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पेमेंट्स हो गए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखें कितनी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग
$1839.5 बिलियंस डॉलर है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फेडरल, नॉन डिफेंस, डिफेंस एंड स्टेट एंड लोकल। ये गुड्स एंड सर्विसेज में जो स्पेंड हुई हैं, जो नीचे नाम गिवन है, ये वही है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपके किसके इक्वल होता है? आपके एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट के। डिफिनेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट माइनस द वैल्यू ऑफ टोटल इम्पोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। अगर आपके एक्सपोर्ट जो हैं उनमें से आप इम्पोर्ट को माइनस करें तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट आ जाती हैं। ठीक है, लेट सपोज एक कंट्री की जो एक्सपोर्ट है वो 100 रुपीज़ है और इम्पोर्ट जो है 80 रुपीज़ है, तो नेट एक्सपोर्ट क्या होंगे? 20 रुपीज़। और ये नेट एक्सपोर्ट्स माइनस में भी आ सकते हैं। यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट है 80 रुपीज़ और इम्पोर्ट है 100 रुपीज़, तो -20 आपका नेट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ देखें। ठीक है, वर्टिकली इसमें जो है बिलियन डॉलर गिवन है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली ये नंबर ऑफ ईयर्स है 1960 to 2000। ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ जो है 1975 तक जो है बिल्कुल ज़ीरो में, इनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है बिल्कुल इक्वल थे। उसके बाद देखिए इसमें फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, और फिर 2000 में बिल्कुल ग्राफ नीचे आ गया, माइनस में आ गया। ठीक है, माइनस में आ गया, इसका मतलब ये है कि इनके जो एक्सपोर्ट हैं वो कम हो गए और इंपोर्ट ज़्यादा हो गए। जब इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो फिर आप वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी हमेशा। अच्छा, आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी। वाई जो है ये तो आपके पास है जीडीपी टोटल, और इसके अलावा जो है कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट है और नेट एक्सपोर्ट्स है। अच्छा, यहाँ पे वाई है जीडीपी, द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट। सी क्या है? कंजम्पशन है। आई इन्वेस्टमेंट है। जी जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और एन एक्स जो है नेट एक्सपोर्ट है आपके। ठीक है, जो आपका जो जीडीपी है वो इक्वल होता है किसके? आपके कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट के। तो इस पे आगे हम जो है न्यूमेरिकल करेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल है वाई आउटपुट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखिए अनसोल्ड आउटपुट गोज इनटू इन्वेंट्री। इसका आंसर है कि जो अनसोल्ड आउटपुट होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास स्टॉक में होते हैं वो हमारे पास कैसे में जाते हैं? इन्वेंट्री में जाते हैं, एंड इट्स काउंटेड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं। अगर इन्वेंट्री वेदर द इन्वेंट्री बिल्ड वाज इंटेंशनल आर नॉट, अगर उसको इंटेंशनली किया है या इंटेंशनली नहीं किया गया है, लेकिन उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। जो हमारी जितनी भी आउटपुट होंगी जो कि अनसोल्ड है। इन इफेक्ट वी आर अज्यूमिंग दैट फर्म्स परचेज देयर अनसोल्ड आउटपुट। जो हमारे पास अनसोल्ड आउटपुट है उसको हम अज्यूम करेंगे कि ये फर्म ने परचेज किया हुआ है। ठीक है, तो जो आउटपुट है टोटल वो इसके एक्सपेंडिचर के बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे आउटपुट जो है, अगर कुछ हमारे पास इन्वेंट्रीज रह जाती हैं, आउटपुट रह जाती हैं, हम उसको सेल नहीं कर सकते, तो उसकी जो अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारी आउटपुट जो है एक्सपेंडिचर की इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब है जीडीपी में हमने इन इम्पॉर्टेंट एंड वर्सटाइल कंसेप्ट वी हैव नाउ सीन दैट जीडीपी मेजर्स टोटल इनकम। हमने सबसे पहले इनकम को देखा, आउटपुट को देखा, एक्सपेंडिचर को, द सम ऑफ वैल्यू एडेड एट ऑल स्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। उसके बाद जो फाइनल गुड्स तक जितने भी हम वैल्यू ऐड करते हैं किसी भी गुड्स में, ठीक है, उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद जीएनपी वर्सेस जीडीपी, इनको सिंपल जो है आज डिफाइन करते हैं। ठीक है,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल इनकम अर्न्ड बाय द नेशंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिगार्डलेस ऑफ वेयर लोकेटेड। जो जीडीपी है ये डोमेस्टिकली है और जीएनपी जो है ये नेशनल है। ठीक है, यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करते, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, उस पर ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। तो जीएनपी माइनस जीडीपी फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रोड जो जीएनपी है, और माइनस फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रोड जो है ये किसके हमारे पास इक्वल होता है, जीएनपी से हम जीडीपी को माइनस करते हैं तो फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रोड जो अब्रोड से हमें पेमेंट आई है, और माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड जो हमने पे किए हुए हैं। ठीक है, सिंपल यही है इसमें। अब डिस्कशन क्वेश्चन आइए आपके लिए जो है असाइनमेंट भी है। व्हाट एक्सप्लेन व्हाई जीएनपी डिफर फ्रॉम जीडीपी फ्रॉम सम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज हैं ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके आपने जो है ना असाइनमेंट बनानी है। ओके।